हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। ये बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बहुत आसान रेसिपी है, इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी लिया है साबूदाना और इसे हम अच्छे से भिगो लेंगे आधे घंटे के लिए। इसे प्रॉपर तरीके से हमें भिगोना है, तभी हमारी खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो आप इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए और जब आधा घंटा हो जाए तो आप पानी से निकाल के इसे दूध में इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो आधा कटोरी साबूदाने के लिए हमने 1 कटोरी दूध लिया है। इस तरीके से आप मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम को ऑन करने के बाद एक पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे हम देसी घी। तो यहाँ हमने 2 चम्मच के करीब देसी घी का इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम आप यहाँ मीडियम रख सकते हैं। और अब हम यहाँ डालेंगे दूध और साबूदाना जो अभी मिक्स किया है हमने, उसे यहाँ ऐड कर देंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। और जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा ये थिक कंसिस्टेंसी इसकी होने लगेगी। तो अच्छे से यहाँ उबाल आ गया है और अब हम यहाँ इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। तो इलायची को मैंने कूट के यहाँ ऐड किया है। आप इलायची का इस्तेमाल कीजिए तो उसे कूट कर ताज़ा ही डालिएगा, तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आता है और फ्लेवर भी आता है। और यदि आप साबूदाने को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे तो ये खीर बहुत जल्दी बन के तैयार होगी। आप बहुत जल्दी और आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। और यहाँ मैंने अब लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि हमारी जो खीर है बहुत अच्छे से उबल चुकी है। तो आप चाहें तो इसे घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, या फिर ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो यहाँ ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए। अब चीनी मैंने डाली है, आधा कप मैंने साबूदाना लिया था और आधा कप ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप मीठा खाते हैं उस हिसाब से यहाँ चीनी ऐड कीजिए। तो यहाँ हमने चीनी भी ऐड कर दी है और चीनी डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे जैसे थिक होगी इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी होने लगेगा। तो इस तरीके से आप इसे पकाइएगा, बीच बीच में आप इसे चलाते भी रहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छी क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी साबूदाने की खीर बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को देख पाएँ। और अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी मलाई। तो यहाँ जो दूध के ऊपर मलाई होती है थोड़ी सी मैंने यहाँ ऐड की है, इससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। आपके पास है मलाई तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, वरना आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और अब हम इसे सजाएंगे नारियल के टुकड़ों से। तो कब बना रहे हैं आप ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी ये खीर कैसे बन के तैयार हुई, कैसे आपने बनाई, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये साबूदाने की खीर आप किसी भी व्रत के लिए बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी और बनाने में तो इजी है ही। आप इजीली इसे बना के तैयार कर सकते हैं, जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जब आप बनाएं तो इसे आधे घंटे पहले साबूदाने को भिगो दीजिए और उसके बाद आप खीर बनाइएगा, इजीली बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।